सवाल खड़े होते हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये कि 65 सीट हो पक्की, इसीलिए सीएम पर बात अटकी। 65 सीट दरअसल लोकसभा की अगर बात की जाए तो। दूसरा सवाल ये कि 23 में बम्पर जीत, 24 में भी मोदी ही होंगे रिपीट। तीसरा सवाल ये कि मोदी जीत की गारंटी, विपक्ष में दम बाकी है। चौथा सवाल ये कि क्या INDIA गठबंधन में फूट पड़ गई है, जिस तरह की खलबली मच गई है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि ईवीएम को काला करने से क्या वोट मिलेंगे। तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एक एक्सपर्ट का पैनल बड़ा हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में होगा, उन पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। बीजेपी की तीनों राज्यों में महाजीत से कार्यकर्ता गदगद हैं। बीजेपी की इस बम्पर जीत को मोदी की गारंटी के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी की तरफ से तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बीजेपी अपने अगले मिशन के लिए तैयार है। 23 की बम्पर जीत के बाद टीम मोदी का अगला टारगेट 24 का चुनाव है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में सांसदों को 24 के लिए जीत का मंत्र दिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को कई मंत्र दिए। पीएम मोदी ने कहा कि टीम वर्क और सबके प्रयासों से राज्यों में विजय मिली। सभी ने मिलकर बीजेपी को जिताने के लिए काम किया। लाभार्थियों से सांसदों का सीधा संवाद कारगर साबित हुआ। सांसद विश्वकर्मा योजना को जन जन तक ले आए। जीत में सभी का प्रयास है, इसीलिए हमें मोदी जी नहीं सिर्फ मोदी कहें और 2024 तक विकसित भारत का लक्ष्य बनाए रखें। 2024 के लिए बीजेपी को अभी से कमर कसता देख INDIA गठबंधन अलर्ट पर है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर विपक्ष अभी भी नकारात्मक राजनीति कर रहा है। यही वजह है कि विपक्षी नेता मोदी की गारंटी को नकार रहे हैं और अपने हिसाब से सियासी गणित फिट कर खुद को 24 के लिए तैयार बता रखे हैं। बीजेपी की तरफ से तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के चुनाव में काफी सतर्कता बरती जा रही है। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री की रेस में कई नेता हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ भी 2024 को देखते हुए फैसला लेना चाहती है। हालांकि तीनों राज्यों में सीएम की रेस में शामिल नेता अपनी अपनी सिफारिशें लगाने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी आलाकमान तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाती है, क्योंकि तीनों राज्यों में बीजेपी को 24 में चाहिए 65 लोकसभा सीट। इसीलिए मुख्यमंत्री के नाम तय करने में थोड़ी देरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फटाफट से परिचय मैं उन मेहमानों का यहाँ पर करवा देती हूँ। हमारे साथ मनोज यादव जी, स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त जुड़े हुए हैं। समीर चौगांवकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। साथ ही साथ चंद्रमोहन शर्मा जी, लीडर हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो के बाहर से भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी परिचय करवा देती हूँ। डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरे 2 सहयोगी भी हैं। अमित सिंह मेरे साथ सीधा जयपुर से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ गणेश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वसुंधरा राजे पर भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मुलाकातों का दौर दरअसल यहीं दिल्ली में इस वक्त चल रहा है। उधर अमित शाह से मुलाकात हो रही है, बाबा बालकनाथ की भी। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पहले हम उसका रुख करते हैं, क्योंकि एक के बाद एक आप देखें कि किस तरह से मुलाकातों का दौर। राजस्थान की बात हम करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो मुख्यमंत्री चेहरा आखिर कौन होगा, इसे लेकर मंथन चल रहा है।